आपने खबरों में पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, और जिसके लिए धामी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट भी मिल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूसीसी का मतलब क्या है? अब आप इसका जवाब में फुल फॉर्म बताएंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता। अरे लेकिन मैंने आपसे फुल फॉर्म थोड़ी ना पूछा था, सवाल ये था कि यूसीसी क्या है, यानी व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ यूसीसी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ सोनम गुप्ता। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 44 की, तो अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध संस्कृति समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह रहना चाहिए, और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 45 को भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि यूसीसी जो है वो 100 साल से भी पुराना है। अब हम आपको बताने वाले हैं यूसीसी का असल इतिहास। यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूप तक की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाए। ब्रिटिश क्योंकि ईसाई थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य से भारतीय से पैसा लूटना था, इसलिए वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आज़ादी के बाद यूसीसी पर भी चर्चा होने लगी। जी हाँ, आपको यही बताने वाले हैं आगे टॉपिक पे। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों पे संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक या फिर बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएंगे। यूसीसी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग राय भी थी। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं, बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। वही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे भारत में क्यों ज़रूरी है और क्यों उत्तराखंड में इसको जल्द लागू किया जा रहा है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ने लगा है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रहती है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आएंगे। यह एक कारण भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड भी जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना भी है।
साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बन जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से ये समझ आ चुका होगा कि यूसीसी का मतलब क्या है। तो चलिए आप हमारे सुदर्शन डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ मैं मिलती रहूंगी अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।